रिसर्च के मुताबिक आजकल ज़हनी दबाव की एक बड़ी वजह अपने इर्द गिर्द के कम अक्लों से निपटना है। हमारा माशरा दुनिया का वाहिद माशरा है जहां उस्ताद को हकारत और तंज से मास्टर और मास्टर पुकारा जाता है। मैं दिल से उतरे हुए लोगों में बैठ तो जाता हूँ, गुफ्तगू नहीं करता। सर के ऊपर मोहब्बत से फिरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी की तलखियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा इस वक्त तक मेरा बेटा है जब तक इसको बीवी नहीं मिल जाती, और मेरी बेटी इस वक्त तक मेरी बेटी है जब तक मैं दुनिया से चला ना जाऊं। आपसे जुड़ा हर शख्स बस अपनी खुशी चाहता है। अगर आप उदास हैं तो ये बस आपका अपना मसला है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो आप में नहीं तो कहीं भी नहीं है। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो किस फितरत का मालिक है। केमिस्ट्री के प्रोफेसर अपनी बेगम से नाराज हो गए तो बेगम रोने लगी। प्रोफेसर बोले कि मुझ पर तुम्हारे रोने का कोई असर नहीं होगा, ये आंसू हैं क्या चीज, किस कदर फास्फोरस साल्ट, जरा सा सोडियम क्लोराइड और बाकी पानी। जिंदगी में कभी भी एक ख्वाहिश मत करें कि जो आपके पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। अजीम अदीब नजीब महफूज से किसी ने अपने आखिरी अयाम में पूछा, आपको अपनी जिंदगी में किस बात का अफसोस है? इसने जवाब दिया, मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं सिवाय इन दिनों के जो मैंने इस खौफ से नहीं गुजारे कि लोग क्या कहेंगे। जब हर चीज तुम्हारे खिलाफ हो जाए और तुम इस मकाम तक पहुंच जाओ जहां तुम मजीद कुछ बर्दाश्त करने की ताकत न रखो, तो खबरदार के हार ना मानो, क्योंकि यही वो मकाम है जहां तुम्हारी किस्मत बदलने वाली होती है। एक उदास रूह आपको एक जरासीम से ज्यादा जल्दी, कहीं ज्यादा तेजी से मार सकती है। दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है और दुनिया से जाने की खबर 9 सेकंड भी पहले नहीं मिलती। लिहाजा एहतियात करें, दूसरों का हक खाना छोड़ दें, दूसरों के पीछे बातें करना छोड़ दें। जिन लोगों ने आपको धोखा देकर मायूस किया, उनके साथ आपने क्या सलूक किया? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनको यूं तस्वुर किया कि जैसे वो कभी थे ही नहीं और उन्हें छोड़ दिया। नाराजगी और गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनाइयत हो, जहाँ किसी को मान रखना न आता हो, वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। मैं यहाँ किसी से भी नफरत नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे शदीद मायूस किया, मैं अब भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें दोबारा अपने साथ बराबर में बैठा हुआ अब कबूल नहीं कर सकता। डूबना पानी में गिरने का नाम नहीं। कोई भी मछली को गर्कशुदा नहीं कहता, लेकिन वो हवा में डूब जाती है। डूबना वो है जब तुम ऐसी जगह जा गिरो जो तुम्हारे लिए ना हो। आप ऐसे बनिए कि आपकी वजह से कोई शख्स लोगों में खैर के वजूद पर यकीन रखना शुरू कर दे। इज्जत नफ्स लंबी जुबान या मगरूर किरदार से नहीं है। इज्जत नफ्स ये है कि आप हर चीज और इंसान से दूर हो जाएं जो आपकी बेकदरी करे। सच्चाई हमेशा अकलियत में कम तादाद लोगों के पास ही होती है, क्योंकि आमतौर पर अकलियत इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती है जो वाकई हकीकी और ठोस नजरियात रखते हैं, जबकि अक्सरियत और ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले लोगों की ज़ाहरी कुव्वत और ताकत जाली और मसनूई होती है, और वो ऐसे गैंग्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनकी न तो अपनी कोई राय होती है और ना ही अपना कोई नजरिया। मर्द की हमाकत और बेवकूफ़ी देखनी हो तो उन्हें इस वक्त देखो जब वो किसी खूबसूरत औरत से बात करते हैं। इनके चेहरे इस वक्त अहमकाना केज नजर आते हैं जब वो इस औरत से बात करते वक्त बेहुदा तरीके से मुस्कुरा रहे होते हैं।
अपना मुकाबला अपने सिवा किसी से नहीं करें। खुद को किसी प्रेशर में ख्वामख्वाह डालने की जरूरत नहीं है। इससे अपनी काबिलियत पर ही शक जन्म लेते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। नस्ल इंसानी की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये आहिल है कि लोग काबिल और ज़हीन तरीन शख्स की बात नहीं मानते, बल्कि सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने वाले की बात मानते हैं। अपने जज्बात से मगलूब होकर कमजोरी के साथ इनके आगे सर तस्लीम खम करने से बचें और खुद को तन्हाई और मुश्किलात सहने का आदी बनाइए, ताकि आप खुद को कभी टूटा हुआ महसूस न करें, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज आपको तबाह करने के काबिल नहीं है। जो जा चुके उन्हें कतूत मत लिखा कीजिए। हिजरज़दा शहरों के डाक सर्विस मातल होती हैं। इस जमीन पर कुछ भी इस कदर कीमती नहीं जितनी एक सच्ची दोस्ती। आदमी पल छोड़कर पकोड़े समोसे खाता है, फिर बीमार पड़कर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों के लाए हुए सेब, माल्टे और अंगूर खाता है, और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे पकोड़े खाते हैं। जिंदगी का यही चक्कर है। मर्द कुछ गलती करता है, औरत इससे नाराज हो जाती है, और फिर मर्द औरत से माफी मांगता है, और जब औरत गलती करती है तो मर्द रूठ जाता है, तो औरत रोना शुरू कर देती है और मर्द को फिर दोबारा इससे माफी मांगना पड़ती है। जब मेरी महबूबा मेकअप कर रही थी तब मैं किताब पढ़ रहा था। आज मुझे सब जानते हैं, लेकिन मेरी महबूबा को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं।